हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का नया चैप्टर जो कि है चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। तो बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो में अगर हम कोई चीज लिखते हैं। जैसे कि दो बच्चे हैं, एक का नाम है सुभाष, एक का नाम है रवि। ये दोनों भाई हैं। इनको उनकी मम्मी ने 2 रोटी दी, साथ में आधी रोटी दी। 2 रोटी दी, साथ में आधी रोटी दी। तो ये जो आधी रोटी है, आधी चपाती है, ये क्या है? फ्रैक्शन। तो जब भी हम P/Q की फॉर्म में कुछ लिखते हैं, मतलब रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बेसिकली क्या हो सकता है? एक बड़े पार्ट का, बिग पार्ट का जो छोटा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एक जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो एक हाफ हो गया और एक हाफ हो गया। तो हाफ प्लस हाफ मिलके क्या बनाएगा? 1। तो ये जो हमने रेशो की फॉर्म में लिखा, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों? इसी तरह से 1/2, 1/4, 3/4, इसको हम बाय कहते हैं। 3:4 भी कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं, या 3/4 ऐसे बाय 3/4 कह देते हैं। ठीक है बच्चों? तो फ्रैक्शन क्या है, हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? A fraction is a number representing part of a whole। मतलब पूरे का कुछ पार्ट, जैसे कि ये एक पूरा था, उसका कुछ पार्ट, आधा, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो 3/4, 3:4 या 3/4, 3/4 भी कह देते हैं। अब बच्चों, फ्रैक्शन समझ आ गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर हम 5:12 लिखें, तो इसमें ये ऊपर का पार्ट क्या है? न्यूमिरेटर। और जो नीचे लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो ऊपर का पार्ट हो गया न्यूमिरेटर और नीचे का पार्ट हो गया डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन के पार्ट्स को लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। जैसे हमने बहुत पिछले चैप्टर्स में बहुत सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो अब हम फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर 1/2 हो, 1/3 हो, 2/3 हो, अगर इस तरह की फ्रैक्शंस हो, तो हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? 1/2 का क्या मतलब है कि 1 से छोटा है ये, इसका मतलब 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, आधा है, तो आधे में आएगा ये, 0 और 1 के बीच में आएगा, 1/2। इसी तरह से अगर हमारे को 1/3 रिप्रेजेंट करना हो, तो इसका क्या मतलब है? ये 1/2 हो गया, फिर 1/3, इसका मतलब ये पूरे 3 पार्ट्स हैं, उसमें से जो एक पार्ट है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये 0 to 3 के बीच में आएगा, 0 to 1 के बीच में आएगा। तो 1 के बीच, 0 to 1 के बीच में 3 पार्ट्स होंगे इसके। मतलब यहां से लेके एक पार्ट, यहां से लेके ये दूसरा पार्ट, और यहां से लेके ये तीसरा पार्ट। तो ये 3 पार्ट है। ये इतना हो गया 1/3, इतना हो गया 2/3, और ये पूरा हो गया 3/3। 3/3 का क्या मतलब है? 1। तो पूरे 3 पार्ट में से ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है। तो इस तरह से हम रेशो को, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो फ्रैक्शंस लेस देन 1 होंगी उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कैसे? क्योंकि अगर वो 1 से कम है, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 6/9 है, ये सारी 1 से कम है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो इसमें क्या होगा? न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ये न्यूमरेटर है ऊपर का, अभी मैंने आपको बताया, ये डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों?
आगे पढ़ते हैं इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती हैं? द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमिरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर, उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब बच्चों आपको समझ आ गया न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती है, और अभी मैंने आपको बताया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, जो लेस देन 1 होगी, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होगी। कैसी होगी ये? 3/2। जैसे अब 3/2 का क्या मतलब है? 1.5। 12/7, 18/5, आप इनको डिवाइड करके देखिए, ये ग्रेटर देन 1 ही आएंगे। इनको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो बच्चों देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ होल प्लस पार्ट। ये 2 जो है ये पूरा पार्ट है, और 1/2 जो है वो एक 2 जो है वो होल है, और 1/2 जो है वो पार्ट है। ऐसे ही 1 जो है होल है, 1/4 पार्ट है। तो जब हम होल और पार्ट का कॉम्बिनेशन लिखते हैं उसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमने बेसिकली इसको, ये एक तरह की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी जिसको हमने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। देखिए 2 to the 4 plus 1, 5/2, 4 into 1 plus 4 into 1 4 plus 1 5/4। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? क्वेश्चंट इधर लिखा, मतलब ये 2 क्वेश्चंट है, ऊपर रिमाइंडर लिखा 1, और नीचे डिवाइजर लिखा। अब ये बना कैसे? ये देखो बच्चों फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। क्या मतलब है? अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करें तो 5 हमने अंदर लिखा, हमने 4 यहाँ पे लिखा। ठीक है बच्चों, यहाँ फिर से करके दिखा देती हूँ आपको। 5 हमने अंदर लिखा, 4 यहाँ लिखा, 4 1 4, नीचे क्या बचा? 1। तो अब हम इन 3 चीजों को यहाँ कैसे लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में? यहाँ पे 1 आया, 1 का मतलब क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ ऊपर क्या आया? रिमाइंडर, ये 1 है हमारा रिमाइंडर, और डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? 4। तो डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन होता है जो हमें ऊपर आंसर मिलता है, और रिमाइंडर होता है जो नीचे बचा होता है। इसको आपको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाती हूं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। देखिए अगर हम 6/2/3 लिखें, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, तो इसका क्या मतलब है? 6 into 3 plus 2, तो क्या बनेगा ये? 6 into 3 18, 19 20/3। ये 3 ऐसे का ऐसा ही रहता है। तो ये 20/3 को हमने तोड़ दिया है। अब 20/3 को हमने कैसे तोड़ा? 3 से 20 को डिवाइड करेंगे, 3 6 18, रिमाइंडर कितना बचा? 2। अब ये देखिए यहां हमने क्या लिखा? जो ऊपर हमारे को क्वेश्चन मिला, यहां हमने क्या लिखा? जो हमें रिमाइंडर मिला, और नीचे हमने क्या लिखा? जो डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चों इक्वल, बराबर। नाम से पता चला इक्वल। तो अगर हम लिखें 1/2, या फिर लिखें 2/4, या फिर लिखें 3/6, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे? ये देखिए 2/4 का क्या मतलब है? 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 to the 4, तो 1 यहाँ बचा, 2 to the 4, तो आंसर क्या है? 1/2। तो यहाँ ये भी 1/2, ये भी 1/2, और 3/6 क्या है? 3 to the 6, 1/2। तो एक तरह से कहने का मतलब ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, तीनों क्या है? 1/2। बस सिर्फ उसको हमने इस तरीके से लिखा है। तो इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन जो इक्वल होती हैं, दे आर फाउंड टू बी इक्वल, उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसको अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये देखिए, ये है 1/2, 2 में से एक पार्ट 1/2, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/4, 4 पार्ट में से 2 पार्ट, और इसी को हमने ऐसे लिख दिया
3/6, 6 पार्ट में से 3 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 पार्ट, तो है बच्चों ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हाउ टू गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब मिलती कैसे है? अगर हमारे को 1/3 की जैसे 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये 2/6। इसी तरह से अगर हम इसको 3 से करें और इसको भी 3 से करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 3/9। और अगर हम इसको 4 से करें और इसको 4 से करें तो क्या मिल जाएगा? 4/12। तो ये 2/3 भी 1/3 है, ये 3/9 भी 1/3 है और 4/12 भी 1/3 है। तो हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम इन तरीकों से लिख सकते हैं। सो टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, तो हमारे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है? अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 36/54, तो आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों नंबर्स किस टेबल में आते हैं। देखिए 6 के टेबल में आते हैं, 6 द 36, 6 9 द 54। अभी भी 6/9 ही मिला है। ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 द 6, 3 3 द 9। इसका मतलब अब 2 और 3 आगे नहीं टूट सकते। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इस फ्रैक्शन की। ठीक है बच्चों, तो फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अब ये 1 से ही डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, इनके बीच में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये अब सिंपल फॉर्म में आगे ये और नहीं टूट सकते। और एक एग्जांपल से बताती हूँ, 35/7। अब देखिए 7 के टेबल में 35 कहाँ आता है? 5 के टेबल में, तो ये 5 से सीधा आ गया, 5/1 मतलब 5। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इस फ्रैक्शन की? 5/1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन, लाइक मतलब एक जैसा। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स, इसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, ये क्या है? लाइक फ्रैक्शंस। क्या 7/27 और 7/28 लाइक फ्रैक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो इस तरह की फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अगर हमें कंपेयर करना हो कि 1/2 और 1/3 में से बड़ा कौन सा है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? इसको कहते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो अब आप देखिए 1/2 का क्या मतलब है? अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ 0 और पॉइंट लगाएंगे और फिर 2 5 द 10, इस तरह ये डिवाइड हुआ। और अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे, 3 3 द 9, नीचे रिमाइंडर बच गया, ये चलता ही जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा, 0.3। अब आप देखो 0.5 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है? 0.5 बड़ा है। किससे? 0.3 से। इसका मतलब 1/2 वाली फ्रैक्शन बड़ी है 1/3 से। अब एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, 2/9 और 4/7। अब आपको देखना है इनमें से कौन सी बड़ी है। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसके अंदर न्यूमरेटर भी बिल्कुल अलग है, डिनोमिनेटर भी बिल्कुल अलग है। इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ, ये इसको साइड रख देते हैं। जैसे 1/5 और 1/7 में देख लेते हैं। तो 1/5 में आप देखिए ये क्या आएगा? 0.2 डिवाइड करेंगे तो, और 1 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 द 7, तो यहाँ 0.1 आया।
तो कौन सी बड़ी हुई फ्रैक्शन, ये 0.2 है, 0.1 है, तो 1/5 इज ग्रेटर देन 1/7। इसका मतलब जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतनी फ्रैक्शन बड़ी होगी, क्योंकि छोटा नंबर बड़े नंबर के टेबल में आएगा। अगर यहाँ 2 है तो 2 5/10 होगा, अगर यहाँ 5 है तो 5 2/10 होगा। तो जितना नंबर छोटा होगा उतनी फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, तो ये तो है लाइक फ्रैक्शंस के बीच में। कि इस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस के अंदर कैसे कंपेयर करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, 5/2 एंड 7/2, 5/2 एंड 7/2। तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर कि ये लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सी बड़ी होगी। अब देखो 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2 to the 4, 1 बचा, 2.5, 2 5/10, न्यूमरेटर 0 हो गया। 7 से डिवाइड किया 2 को, 2 3 6, 1 आया, 2 5/10। देखो इसका आंसर आया 2.5 और इसका आंसर आया 3.5। तो ये देखो बच्चों, इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हुई, 3.5 बड़ा है 2.5 से, इसका मतलब 7/2 बड़ा है 5/2 से। तो बच्चों अगर प्रॉपर फ्रैक्शन जो लाइक फ्रैक्शन होगी जिसमें डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या आया 2.5, इसमें 3.5, तो 3.5 बड़ा है 2.5 से। इसका मतलब लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाली जो फ्रैक्शन है वो बड़ी होगी। और जो अनलाइक फ्रैक्शन है, जैसे मैंने आपको अभी समझाई थी, ये 1/2 और 1/3 जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, सिर्फ न्यूमरेटर सेम है। तो इसमें क्या होगा, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होगा उतनी ही वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये अपने माइंड में रखना पड़ेगा ताकि आप इस फ्रैक्शंस को सॉल्व कर सकें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी आपको बच्चों इसमें, जैसे यहीं पे ही बता देती हूं। अगर एक फ्रैक्शन है 4/7 और 6/9, अब ये तो डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो इसके अंदर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है आप कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम कर देंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे 7 के टेबल में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और 9 को 7 से कर दें तो क्या आंसर आएगा 4/63, और यहाँ पे 6/63। अब देखिए ये क्या बन गई, ये लाइक फ्रैक्शन बन गई जिसका डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। इसका मतलब 6/9 इज ग्रेटर देन 4/7। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप अलग तरह की फ्रैक्शन को भी लाइक फ्रैक्शन बना के कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सपोज 4/7 और ये 6/9 है, इसी को आपको ऐड करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, 7 × 9। देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 × 9 क्या हो गया 63। तो अब हम क्या करते हैं, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन गया 4 9 36/63 प्लस 6 7 42/63। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन को ऐड करना आसान होता है, ऊपर के दो नंबर्स को ऐड करना है 36 और 42। तो क्या आ जाएगा 6 + 2 8, 4 + 3 7। तो आंसर क्या आ गया 78/63। इस तरह से हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। अगर हमारे को सब्ट्रैक्शन करनी हो तो हम क्या करेंगे, 4/7 और 6/9,
तो ये देखिए, अगर इसी तरह से अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी हो 4/7 में से 6/9 माइनस करेंगे, तो अब क्या करेंगे, फिर से डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और फिर ऊपर के नंबर्स को माइनस कर देंगे। तो इसको 7 इंटू 9 किया, इंटू 9 इंटू 7 किया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ पे भी इंटू 9 किया, यहाँ भी इंटू 7 किया। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमरेटर को करते हैं। 4 9 द 36/63 माइनस 6 7 द 42/63। अब हमें इसमें से ये माइनस करना है। देखिए, बड़े में से छोटे में से बड़े को माइनस करना है, तो आंसर क्या आएगा, 36 माइनस 42 6/63। और क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है इसलिए -6/63। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे 2 1/2 प्लस 3 1/4, इसको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले 2 to the 4 + 1 5/2, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद 3 4 the 12 + 1 13/4। अब देखिए, फिर से वही कंडीशन आ गई। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए 2, 4, 2 1 the 2, 2 to the 4, उसके बाद 2 1, तो 2 to the 4 एलसीएम आया, तो ऐसे लिख दिया। उसके बाद 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 1 4। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से करेंगे, यहाँ 1 से किया तो यहाँ 1 से करेंगे। तो 5 to the 10 और यहाँ 13 इंटू 1 13। तो क्या आंसर आ गया, 10 + 13 इज 23/4। तो इस तरह से हम एडिशन और इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियोस आपको अलग अलग सब्जेक्ट के जो मैं लेके आती हूँ वो मिलते रहें। अगली बार किसी और चैप्टर और वीडियो के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।